हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्लीज बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हिंदी का गोधोली। क्या होता है हिंदी का? देखिए, हिंदी का कौन चैप्टर पढ़ना रहता है? हिंदी का 2 बुक पढ़ना है। एक बुक आता है वर्णिका का और एक बुक आता है हिंदी का, जिसमें 2 सेशन होते हैं। एक गद्य खंड होते हैं और एक काव्य खंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोधोली बोलते हैं। ठीक है, बुक का नाम है गोधोली और 2 भाग है, एक का नाम काव्य खंड, एक का गद्य खंड। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ये काव्य खंड है। क्या है प्यारे बच्चों? तो ये जो वीडियो में आपका हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ये काव्य खंड है। आप एक बुक जाइएगा गोधोली का हिंदी का और इसमें देखिएगा काव्य खंड, और ये चैप्टर जो आएगा आपका प्यारे बच्चों 7 आएगा। क्या आएगा? चैप्टर 7 का नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जितने भी नए वीडियो हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक, और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कर दे। तो चलिए चैनल को वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवि के प्रथम अनुच्छेद के निकलने वाला सूर्य क्या है? वह कैसे निकलता है? तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूर्य मानव निर्मित परमाणु है। यह सूर्य अचानक आकाश से निकलकर नगर को चौक पर निकलता है और यह सूरज अर्थात परमाणु बम मिट्टी से घसकर फटता है, उसमें विनाशकारी उष्मा ज्वालामुखी निकलती है। यही हमारा सूर्य का निक्षेपण कहलाता है। अगला बात करें प्यारे बच्चों की छाया दिशाहीन सब और क्यों पड़ रही है? स्पष्ट करें। छाया जो है, छाया की जो दिशा सभी और पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? ऐसा क्या कारण है? तो सूरज जब पूरब से निकलता है तो वस्तुओं की छाया विपरीत दिशा में पड़ती है, परंतु उस दिन सूरज निकला तो छाया दिशाहीन थी, क्योंकि सूरज उस दिन पूरब से नहीं निकला बल्कि मानव निर्मित सूरज अर्थात परमाणु बम गिरा था और उससे असीम प्रकाश के कारण छाया सब और दिशा हीन पड़ गई। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि सूरज की दिशा निकलती है तो वो अलग बात है, लेकिन जब परमाणु बम की बात बोले, जब मानव निर्मित सूर्य मतलब मानव के द्वारा बनाया गया वो परमाणु जो होता है, बम जब गिरता है तो वो एक तरह का रोशनी प्रकाश जो होता है, समित प्रकाश के कारण सभी और छाया पड़ जाता है। ठीक है, तो ये दिशाहीन दिखाई देता है, उल्टा दिशा दिखाई देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है प्यारे बच्चों की ज्वलित क्षण में दोपहरी के कवि का आश्रय क्या है? मतलब ज्वलित क्षण की दोपहरी की कवि का अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों, ज्वलित क्षण की दोपहरी कवि का आश्रय कि जब बम गिरे तो उसमें इतना प्रकाश और उष्मा थी जो कि जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे और मानव भी जल गए। क्या हुआ? मानव भी जल गए, उसका अवशेष भी नहीं बचा। बम फटने पर जब असमित प्रकाश फैला तो उसमें कवि प्रज्वलित क्षण भी दोपहरिया कहा गया। मतलब कवि क्या बताता है कि जब ये क्षति हुआ तो मानव क्या करता है, मानव से भी ये जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे मानव सभी उसमें क्या करते हैं, जल भून जाते हैं, अवशेष भी कुछ बचा ही नहीं। बम फटने पर जब असीमित प्रकाश फैला तो कवि ने प्रज्वलित क्षण में दोपहरिया कह दिया कि जब बम फटा तो लगा कि एकदम रोशनी हो गया, तो सब कहे कि नहीं अब तो दोपहर हो गया, अभी जोर हो गया। यही तात्पर्य निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है, समझना है कि मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? मनुष्य की जो छायाएं हैं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो मनुष्य की छाया जापान के शहर हिरोशिमा में पड़ी है। ये भी इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य की छाया कहाँ पड़ी हुई है? तो जापान के शहर हिरोशिमा में। अब हिरोशिमा कहाँ है? तो ये जापान में है। जब अमेरिका ने क्या है कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम फेंका तो उससे निकलने वाली असीमित ऊर्जा और ताप सभी वस्तुएं पिघल कर क्या होता है? सभी वस्तुएं पिघल कर द्रव में परिवर्तन हो गया। जब यह द्रव ठोस हुआ तो उसमें आकृति छाया के समान बन गई और यह छाया हिरोशिमा में विध्वंस घटना के साक्ष्य के रूप में पड़ने लगी। अब देखिए हिरोशिमा में क्या होता है कि वहां पे जो तापमान होता है ना, उष्मा और तापमान सभी वस्तुएं क्या होने लगे, पिघलने लगे और द्रव में परिवर्तन हो गया। यानी द्रव बोले तो जैसे कि पेट्रोल हो गया, जो लिक्विड रूप में आ जाता है ना, वो द्रव कहा जाता है। जब यह द्रव ठोस हुआ तो उसमें आकृति छाया समान बन गई। अब ये सब अपने अपने आकार में बनने लगे तो ये छाया जो है हिरोशिमा की घटना के रूप में पड़ती हुई प्रतीत हुई थी। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कि हिरोशिमा में क्या है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? साखी के रूप में क्या है? तो हिरोशिमा मनुष्य की साखी के रूप में पत्थर पर लिखी गई मानवीय संकाय की घटना है। कहने का अर्थ है कि झुलसे पत्थर और खंडन के मनुष्य की छाया इस पर बात पर सबूत है कि अतीत में मानव द्वारा स्वयं मानव विनाश किया गया था और अंत काल तक हिरोशिमा के अवशेष घटना का स्मरण करवाते रहेंगे। अब देखिए जो भी घटना होती है ना,
नवीकरणीय घटना हो, अनवीकरणीय घटना हो, तो ये सभी मनुष्य करता है। प्रकृति का क्या है, अगर मनुष्य सही से रहे तो प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बारिश नहीं हो रही है तो ये मनुष्य के कारण है, प्रकृति का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। अब मनुष्य जब वातावरण को शुद्ध रखेगा, साफ रखेगा, तो प्राकृतिक जो होगा अपने समय पर बारिश भी करेगा, अपने समय पर सब कुछ आ जाएगा। तो जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक समय पर न बारिश होगा न कुछ होगा। समझ आएगा मेरे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा कि आज के युग में कविता का प्रसंगित स्पष्ट कीजिए, कवि के बारे में स्पष्ट कीजिए, कवि क्या कहता है नहीं कहता है। तो आज संपूर्ण विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, अंत शस्त्र के निर्माण और शक्ति संपन्न बनाने के होड़ में मानव के जीवन का संकल्प में डाल दिया गया है। परमाणु परीक्षण, परमाणु संतन देशों में देश से संसार भर में भव्य व्याप्त है। पहले से अतीत में घटना घटी हुई है, इससे और अधिक विध्वंस और साथ पुनर्वित होने की संभावना है। देखिए अगर इस युग की हम बात करें ना, तो यहाँ पे जो विश्व जो बारूद के रूप में बोले तो बारूद जैसे कि मान लेते हैं कि बम हो गया, गोली बारूद हो गया, इसका निर्माण जो है बहुत मानव जीवन बहुत हो रहा है। अब होना भी क्या है कि जीवन के लिए संकट डाल रहा है। अब ज्यादा बारूद होगा, ज्यादा उपयोग होगा गलत जगह पे तो भारी हानि होगी। तो परमाणु जो देश का संसार भर में भव्य व्याप्त है, मतलब हर जगह बहुत ज्यादा है। पहले अतीत में जो घटना घटी उससे और अधिक विध्वंस साथ परिपूर्ण संभावना है। इस दृष्टि से देखें तो यह कविता मानव जाति के लिए एक चेतावनी है, इसीलिए यह कविता आज के युग में अधिक प्रासंगिक बन गई है। तो ये रहा आपका हिरोशिमा का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया। ठीक है, जो कि क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो इस वीडियो को बढ़िया से इसको देख लीजिए और इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम आपका एग्जाम जो होगा फरवरी में होता है, फरवरी में एग्जाम होता है मैट्रिक का, तो आप तैयारी कर लीजिए। बस आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मान के चलिए कि आपके पास 3 महीना का समय है और 1 महीना आपका रिवीजन। तो 3 महीना में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं सभी फटाक से ना कर लो और बैठ जाओ रिवीजन करने के लिए। अब यहाँ से रिवीजन चालू कर दो। तो बस 1-2 दिन का और है, उसके बाद मैं यहाँ से रिवीजन चलेगा, आपको यहाँ से रिवीजन स्टार्ट होगा। फिर आपका लाइव क्लास भी आएगा। थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है लाइव आने में, क्योंकि अभी सब्सक्राइब अभी नहीं है, तो वहां पे भी लाइव आएगा और आपका जल्दी से ना आपका सेशन भी आपको हम करवाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।